जय श्री कृष्णा। एक थे ब्राह्मण, शिव के अनन्य भक्त। पूरा दिन शिव भक्ति में निकालते थे। सुबह से पूजा करते तो शाम को ही उनका व्रत खुलता। शाम को जो मिलता रूखा सूखा पानी, उसे पीकर वो पेट भर लेते। और निर्धनता की मूर्ति, यानी कि घर में कुछ भी खाने को नहीं था। पर उन्हें इस बात का कोई गम नहीं था कि उनके पास कुछ नहीं, ना वो भिक्षा मांगते, बस पूरे दिन शिवमय हो रहे थे। अब घर चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उनकी पत्नी दूसरे के घरों में कूटना पीसना काम करके उदर पूर्ति के लिए व्यवस्था कर दी गई। श्रावण का महीना था। ब्राह्मण देवता तो शिव भक्त थे ही, तो वो 1 सहस्त्र बेलपत्री राम नाम लिखकर डेली शिवलिंग पर चढ़ाते। 29 दिन गुजर गए और उनका यही कार्यक्रम डेली चलता था। जब 30वां दिन आया तो वो राम नाम लिखकर बेलपत्री चढ़ा रहे थे कि भगवान शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण आपकी कितनी पूजा करता है, कितनी शिव भक्ति करता है, फिर भी ये निर्धन है। इसके पास अपना पेट भरने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं। आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तुम बात तो सही कहती हो। पूरे श्रावण भर इसने मेरी बहुत भक्ति की है। भक्ति तो ये डेली करता है, पर सावन के महीने में कुछ ज्यादा ही की है, और इसकी पूजा का फल आज शाम को ही मिल जाएगा। माता पार्वती भगवान शिव वार्तालाप कर रहे थे कि वहां से एक करोड़पति सेठ लोभीमल गुजर रहा था, और उसने माता पार्वती और भगवान शंकर के उस वार्तालाप को सुन लिया। अब उसके दिमाग में एक चीज घूम रही थी, क्योंकि उसका नाम था लोभीमल। जैसा नाम तैसा काम। उसके मन में लोभ आ गया। उसने सोचा, अगर ब्राह्मण से सावन भर का पुण्य मैं खरीद लूं तो मेरे तो बारे न्यारे हो जाएंगे। तो ब्राह्मण देवता के पास गया और बोला कि मैंने देखा है आपने श्रावण भर मंदिर में बेलपत्र चढ़ाए हैं, बहुत पूजा की है। अगर आप चाहें तो उस पूजा का पुण्य मुझे दे दें और मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। वो कंजूस था, लोभी भी था। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से बात की। उनकी पत्नी ने कहा, तुम तो देखते ही हो घर में कुछ भी नहीं है। मैं भी दूसरों के घर में काम करके थोड़ा बहुत घर के खर्चे का काम चला लेती हूँ। अगर कोई दे रहा है पैसे आप हमारे पुण्य से तो ले लो। जानती हूँ पुण्य बेचना पाप है, पर क्या करें, हमारे पास कोई और साधन भी तो नहीं है। ब्राह्मण देवता गए सेठ लोभीमल के पास। उन्होंने अपना पुण्य बेच दिया और 100 रुपए ले लिए। अब सेठ लोभीमल बहुत खुश था। आज उसे लग रहा था कि उसके बारे न्यारे हो जाएंगे। उसे यह भी पता था कि भगवान शंकर थोड़ा बहुत तो देंगे नहीं, वो देंगे तो बहुत सारा, क्योंकि उनकी कृपा की तो बात ही अलग है। सेठ लोभीमल 6 बजे ही जाके मंदिर में बैठ गया। सोचा, जैसे ही भगवान आएंगे वैसे पुण्य तो मैंने खरीद लिया है, तो उसका पुण्य का फल भी मुझे ही मिलेगा। 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा। अब तो उसका पेशेंस जवाब देने लगा। सेठ लोभीमल को लग रहा था ये हुआ क्या, भगवान ने तो सायकाल का वादा किया था और अब तो रात हो रही है, गहरी रात। 11 बज चुका है, थोड़ी देर में 12 बज जाएगा, दिन खत्म हो जाएगा। जैसे ही 12 बजा उसे आक्रोश हुआ और उसने हाथ शिवलिंग पर मारकर कहा, भगवान आप भी झूठ बोलते हो। और जैसे ही उसने हाथ शिवलिंग पर मारे, उसके दोनों हाथ चिपक गए। अब तो वो बहुत कोशिश कर रहा था कि हाथ उसके शिवलिंग से अलग हो जाए, पर हाथ तो शिवलिंग से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत ज्यादा कोशिश करने के उपरांत परिश्रम ज्यादा किया तो थकान हुई तो नींद आ गई। नींद आई तो वो वैसे ही चिपके हुए हाथों से सो गया। जैसे उसे नींद आई वैसे ही साक्षात भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर को देख के वो घबरा गया।
कहा भगवान मुझे बचाइए, मेरे अंदर लोभ आ गया था और मैंने इसीलिए पुण्य खरीद लिया, मुझे बचाइए, मुझ पर कृपा करिए, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम इतना ही कहते हो तो अगर 50,000 रुपये तो उस ब्राह्मण को दे दोगे तो तुम्हारे हाथ शिवलिंग से छूट जाएंगे। इतना कह के भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण पूजा करने आए भगवान शिव की, तो लोभीमल के हाथ चिपके हुए देखे शिवलिंग में। लोभीमल ने पूरा वृतांत सुनाया ब्राह्मण को और कहा कि मेरे बेटे को 50,000 रुपये सहित यहाँ बुलवा दो जल्दी। ब्राह्मण ने उसके बेटे को खबर की, उनका बेटा 50,000 रुपये लेके आया। लोभीमल ने अपने बेटे से उन ब्राह्मण देवता को 50,000 रुपये दिलवा दिए। लोभीमल के हाथ छूट गए। ब्राह्मण देवता बहुत खुश थे कि शंकर भगवान उनके बारे में इतना भी सोचते हैं। वो तो ये सोच सोच के खुश हो रहे थे कि भगवान शंकर ने उनके बारे में सोचा। उन्होंने सारा धन अपाहिज गरीबों को और जरूरतमंदों को बांट दिया। अब माता पार्वती कहने लगी कि आपने वादा किया था ब्राह्मण देवता को देने का, आपने अभी तक उनका फल नहीं दिया। कहीं दिलवाए तो थे 50,000 रुपये, कहीं लेके आपने तो सेठ से दिलवाए थे। तो भगवान शंकर कहने लगे तो फिर मेरे पास क्या है, भांग धतूरा और नंदी बैल के सिवाय? मैं तो लोगों से ऐसे ही दिलवाता हूं ना। तो भगवान शंकर की कृपा किस पर कैसे हो जाए, ये तो सिर्फ माता पार्वती और भगवान शंकर ही जानते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।